अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार कमाल और आप देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, तारीख़ अपने आप को दोहराती है। जैसे कि पहले जो अदाकारा होती थी वो साथ पे गुलकारा भी होती थी। जैसे मैडम नूर जहां अदाकारा भी और गुलकारा भी, ऐसे ही मुसर्रा नज़ीर अदाकारा भी गुलकारा भी, सुबिया खानम साहिबा अदाकारा भी गुलकारा भी, शाहिदा बिन्नी जी अदाकारा भी गुलकारा भी। ऐसा लगता है जैसे वक्त घूम कर फिर उसी जगह पर आ गया। जो नए आने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, अब वो अदाकार भी हैं और गुलकार भी। आज की जो हमारी मेहमान है वो भी माशाल्लाह बहुत ही उसमें टैलेंट है, अदाकारा भी हैं, गुलकारा भी हैं। आइए मैं आज अपनी मेहमान से आपको बुलाता हूँ, माहिर सियाल से। अस्सलाम वालेकुम माहिर सियाल साहबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, मैं सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ कि आप बहुत मसरूफ़ हैं, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद पे आप बहुत मसरूफ़ हैं, शो पे शो हो रहे हैं, तो आप लोगों में खुशियाँ बांट रही हैं। और मेरा ख्याल रात अब सोई भी नहीं, सुबह की शो से वापस आई हैं। जी, तो नींद में कच्ची 6 बजे वापस आई हूँ। कच्ची नींद में मैंने आके आपको उठा दिया। कोई नहीं, आप लेजेंड, हमारे पाकिस्तान का सरमाया, आप आ सकते हैं तो मैं उठ नहीं सकती? बड़ी ज़रा नवाजी आपकी मेहरबानी। तो माहिर, आप माशाल्लाह अदाकारा भी हैं और गुलकारा भी हैं, और एज इतनी छोटी एज में ये सब कुछ आपने कैसे अडॉप्ट कर लिया है? क्या इंसाफ कर पा रही हैं आप अदाकारी के साथ भी और गुलकारे के साथ भी? नहीं, मुझे ना बचपन से ही, जब मैंने 6th क्लास कंप्लीट किया तब से मुझे शौक था, आर्टिस्टिक माइंड था मेरा। हाँ। मैंने जब भी कुछ छुट्टियाँ होनी, जो समर वेकेशंस होती हैं, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। अच्छा जी। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। देख रहे हैं, ये तो आप मैं वो स्टूडेंट कहते हैं ना हूँ। छुपी रुस्तम वो निकली है। ये तो आपने बताया नहीं कि आप ये काम भी आपको आते हैं। बिल्कुल, मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ। उसके अलावा और क्या क्या करते हैं? सारा कुछ एक ही सांस में बता दें। नहीं, ऑयल पेंटिंग के अलावा मैंने स्टडी अपनी करी थी बीकॉम में। अच्छा जी। और उसी के ड्यूरेशन में मैंने ये सिंगिंग ज्वाइन किया। 3रा साल है मुझे सिंगिंग करते हुए। तो फिर सोचा चले एक्टिंग भी ज्वाइन करते हैं। ऑफ़र्स थी मुझे, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। 2 साल से मुझे काफ़ी ऑफ़र्स थी कि आप ना एक्टिंग में जो है आगे बढ़ें। हाँ जी, लेकिन मैं तब इंटरेस्टेड नहीं थी। तो अब फ्री थी, कोरोना वायरस, तो सिंगिंग से थोड़ा हट के मैंने कहा चले अब एक्टिंग में ट्राई करते हैं। नहीं तो एक्टिंग में कोरोना कुछ नहीं कहता? नहीं, काम नहीं था सिंगिंग का। नहीं, सिंगिंग का एक्टिंग का भी काम नहीं चल रहा? शोज नहीं थे। अच्छा। तो ये सब कुछ जो आप कर रही हैं, चलो इसमें तो आपके मम्मी और डैडी जो वो खुश होंगे। जब आप एक्टिंग में या गाने वाली फील्ड में आई हैं, तो फिर क्या आपकी मम्मी और आपके पापा खुश थे कि ठीक है करो, बेस्ट ऑफ लक, या नाराज़ हुए या घर में कोई हंगामा हो? क्योंकि आप सियाल फैमिली साहब का बैकग्राउंड है, तो वो तो कहेंगे कि नहीं भी साड़ी कुड़ी तो नहीं गाना गुना गाएगी, असी तो आप ज़मींदार बंदे हैं, तो असी तो आप सुनिए गाने किसी ने बुला के, तो साड़ी कुड़ी गाने किमें गा सकती? कुछ ऐसा सीन तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा सीन नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की थी, ये इस 3 साल के अंदर मैंने बड़ी लिमिटेड वे से काम किया है। अच्छा। गानों की सिलेक्शन, लिरिक्स के ऊपर मेरा ख़ास फोकस होता था कि इस तरह के ना हो जो वल्गैरिटी में आते हैं। वो जैसे कि मंजी चडांग फेरदा, अस्तगफिरुल्लाह, जो भी एक्सेट्रा, मुंडा जगा गया, इस तरह के जो सॉन्ग थे, वो उस तरह की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल इस तरह के सॉन्ग्स नहीं मैं कांड छिली गई सजना, वो भी लिरिक्स है, लोग सुनते हैं। मेरा मतलब आप उनकी बात करिए, इस तरह के नहीं होने चाहिए। बिल्कुल इस तरह मैं भी कहता हूँ कि इस तरह के नहीं होने चाहिए। अच्छी शायरी होनी चाहिए जो आपको। लेकिन सिंगर्स के इख्तियार में है, वो ना करें। कोई मजबूरी तो नहीं होती कि आपने वो चीज़ गानी ही है, वो करनी ही है। देखें, ये तो आपकी सोच है, आप नई नस्ल हैं, या आप कोशिश करें कि आप ऐसा ना गाएं। तो आपसे पहले बड़े बड़े लोग आए, जैसे कि मैडम नूर जहाँ जी को भी गाना पड़ा, ठीक है जी। फिर उसके बाद नसीबो लाल जी को भी गाना पड़ा, क्योंकि जो फिल्म प्रोड्यूसर है उनकी ख्वाहिश है या डायरेक्टर की ख्वाहिश है कि जी साड़ी डिमांड है तुहानू इहो गाना पैना है, तो बेचारियाँ गाती हैं। और उसके अलावा कभी सुने तो बहुत बहुत अच्छा उन्होंने गाया होता है। हाँ, लेकिन अब दौर बदल गया है ना। दौर बदल गया जी। अब मजबूरी नहीं है कि आपने जो आप कमिट कर रही है मेरे सामने, वादा कर रही है कि आप कभी भी कोई इस तरह की शायरी, इस तरह का कोई गीत मिलेगा तो आप नहीं गाएंगी, आप निकल जाएंगी कि मैं नहीं ये गाऊंगी। जो आपने गाने बताए इस तरह, तो एक रोमांटिक और चीज़ है, वल्गर और चीज़ है। नहीं, वल्गर बिल्कुल सही कह रही हैं, वो और चीज़ है, रोमांटिक और चीज़। रोमांटिक से तो किसी को इनकार हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो आप अच्छा वाला गाना चाह रही हैं? हाँ। तो पाकिस्तान में भी हमारे बहुत बहुत माशाल्लाह गुलकारें भी हुई, गुलकार भी हुए,
तो आपके इतनी छोटी एज में आपको कौन अच्छा लगता था? मेरा ख्याल जब आप पैदा हुई होंगी तो तब तो मैडम नूरजहाँ जी अल्लाह के पास चली गई थी, अल्लाह को प्यारी हो गई थी। आपने उनको बाद में सुना? जी अच्छा। मुझे नहीं आइडिया कि उनकी डेथ किस सेंचुरी में, मतलब किस मेरा ईयर ख्याल में है कि हुई है, आपके किस ईयर में पैदाइश हुई है। से पहले फौत हो गई होंगी। मेरी 98 की। अब तकरीबन इसी दौरान की बात ही होगी। जी, तो अर्ज़ ये कि आपने बाद में सुना मैडम नूरजहाँ को? मैंने अब सुना है। अच्छा। मतलब मैं पहले इतने ज़्यादा पाकिस्तानी सॉन्ग्स, पंजाबी की तरफ मेरा फोकस कम था, तो मैंने उर्दू को ज़्यादा सिंग किया, उर्दू को गाया, उर्दू ही सुना, और हमारा बोलना भी घर में बाहर उर्दू। अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से ना जब अब मैंने सिंगिंग ज्वाइन किया तो मुझे तब एहसास हुआ कि कितना कंपलसरी है पंजाबी सॉन्ग्स। पाकिस्तान में भी अच्छे सॉन्ग्स हैं, इसका आइडिया अब हुआ है मुझे। सही। तो अब मैंने जब सुना है तो फिर मैडम जी को सुना है। अच्छा जी। बहुत दिल से सुना है और बहुत अच्छा उन्हें पाया है माशाल्लाह। अच्छी लगती हैं? बहुत अच्छी लगती हैं, खूबसूरत भी बहुत है। खूबसूरत भी, अदाकारा भी माशाल्लाह। वो तो उन्होंने बड़ा बड़ा, मैडम नूरजहाँ तो एक ही हुई है ना कि जैसे दुनिया पे सूरज एक है, चांद एक है, इसी तरह मैडम नूरजहाँ भी एक है। तो कौन सा गीत आपका उनका बहुत अच्छा लगा मैडम जी का? प्यार नालो प्यारे सजना। वाह वाह वाह, ये तो मेरा ख्याल है आपकी अम्मी भी नहीं पैदा होगी जबकि ये फिल्म है, या आपके पापा भी शायद बच्चे हों। ये बाऊजी फिल्म थी, तरशीद अतरे साहब इसके म्यूजिक डायरेक्टर जी, है। प्यार नालो प्यारे सजना सुना है या कोई याद भी है, गुनगुनाती भी कभी कभी? हाँ याद है। याद है? तो थोड़ा सा सुना दीजिए, ट्रिब्यूट देना मैडम नूरजहाँ जी जी। बिल्कुल, इजाज़त है। जी बिस्मिल्लाह, जाना नहीं, पूरा इंटरव्यू दे के जाना है। प्यार नालो प्यार सजना, प्यार नालो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार नालो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार मैं किवें ना करा, प्यार मैं किवें ना करा, अखियां सामने तू, दिल दे विच भी तू, भुलिया दे तेरा ना, हस पे ने तारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। प्यार नालो प्यार सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो माशाल्लाह आपने दिल से गाया और बहुत अच्छा गाया है मैडम जी को। तो पाकिस्तान में ये किसी म्यूज़िक डायरेक्टर की भी शनाख्त है आपको? आप किसकी शागिर्द हुई हैं यहाँ पे पाकिस्तान में? मैं पहले जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया है जी। आज से 2.5-3 साल पहले, तो मैं शागिर्द हुई थी बड़े खान साहब, ताफू खान साहब, इल्ताफ़ है उनका नाम जी। लेकिन इंडस्ट्री में ताफू के नाम से ताफू जाना साहब जाता जो है हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। जी। उनका जैसे ताफू बरादरन, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि जारा बरादरन, ताफू बरादरन, चौधरी बरादरन, ये बरादरान में शामिल होते हैं कि ये पूरी की पूरी फैमिली माशाल्लाह सभी टैलेंटेड, और सभी जिसको भी इनके छोटे बच्चे को भी छेड़ोगे वो भी आपको एक म्यूज़िक डायरेक्टर ही लगेगा। तो माशाल्लाह अब बहुत सही बड़े उस्ताद की शागिर्द हैं आप तो। हाँ, उनकी शागिर्दी मैंने की है, अभी भी मैं उनकी शागिर्द हूँ माशाल्लाह। हमेशा वो मेरे उस्ताद ही हैं, जी। लेकिन ना उनसे सीखने का चांस नहीं मुझे मिला। आपको पता है जिस तरह वो बिज़ी होते हैं। अरे बिजी तो हैं वो। हाँ, म्यूज़िक बनाना, कंपोज़र, फिर उनका सारा सिंगिंग का काम, तो मुझे टीच करने के लिए टाइम नहीं दे सके वो। अच्छा। तो इसलिए रिसेंटली मैंने शागिर्दी किया उस्ताद सागर खान की, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं। तो मैंने उनको लाइव सुना है, लाइव सिंगर हैं, तो उनसे अब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी। सागर खान साहब कोई इंडिया से है या पाकिस्तान से? नहीं, पाकिस्तान से है। वो किस घराने से उनका ताल्लुक? उनका घराना बताया था, इस टाइम जहन से मेरा थोड़ा मिसप्लेस हो गया। चले शरीफ घराने से होगा। हाँ आपको फनकार हैं तो ऐसा ही होगा ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। मगर ताफो साहब माशाल्लाह बहुत बड़े उस्ताद हैं। सागर खान साहब भी आपके उस्ताद हैं। ताफो खान साहब का तो ये है ना, वो अभी पिछले दिनों हाँ, में। याद है कि शाम 84। अच्छा, उनके फैमिली शाम 84 से, ठीक है जी। तो ताफो खान साहब का तो ये क्रेडिट है कि वो पिछले दिनों में ऐड चला था, सोने में मैंने कोको कोला पिला दे। ये उनकी ही तरफ थी
उनकी बनाया हुआ गीत था एक फिल्म का, ठीक है। जब वो उन्होंने ये ऐड बनाया तो फिर इन्होंने केस कर दिया था कि ये तो मेरी तर्ज है। तो फिर उनको कंपनी वालों ने पैसे दिए हैं काफ़ी सारे कि जी आपकी तर्ज है तो आप हमसे ये उसका मुआवजा ले लें। तो बहुत बड़े लोग हैं ताफो साहब जो हैं, और बड़ी खुशनसीब हैं अगर वो आपके उस्ताद हैं तो एक्टिंग में आप किन की शागिर्द हैं? किसी की भी एक्टिंग में तो नहीं, अभी एक्टिंग मैंने ज्वाइन किया रिसेंटली, अभी एक पहला कॉमेडी सिटकॉम है जिसमें एज एक्टर मैंने परफॉर्म किया। नहीं तो आपको ये क्यों लगा कि जी गाने के लिए उस्ताद की ज़रूरत है, एक्टिंग के लिए उस्ताद की ज़रूरत नहीं है? हाँ, वैसे इसका भी अंदाज़ा मुझे थोड़ा लेट हुआ था, एक्टिंग के लिए भी मैं थोड़ा सोच लूँगी। अभी तो ये अभी मैंने बस सोचा है कि करके देखती हूँ भला क्या होता है। वैसे हूँ तो मैं सिंगर ही ना। नहीं सिंगर तो हैं आप। अच्छा, यानी कि दिल से भी एक्टिंग नहीं आपने वो कबूल किया कि मैं नहीं, ठीक है, आर्टिस्ट हूँ, दिल से ही कबूल किया। मैं जब करती हूँ एक्टिंग तो मेरा दिल होता है कि मैं एक्टिंग अच्छे से तो चलो किसी से इंस्पायर होता बंदा, तो आप एक्टिंग में किससे इंस्पायर हैं कि पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, कि जी मैं उनसे इंस्पायर हूँ तो चलो मैंने वो रूहानी उस्ताद हो जाते हैं ना। हाँ, तो किससे आप इंस्पायर हैं? पाकिस्तान में एक्ट्रेस जो है वो मेरी सबसे फेवरेट है, वो साइमा जी हैं। हमारी फिल्म सर साइमा हाँ जी, जी। वाह वाह, बहुत अच्छी खातून है, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, इतनी नफीस, क्या कहें, क्या अच्छी खातून है जी। और अदाकारा तो हैं, इंसान उससे भी कहीं अच्छी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप मेरी उनसे बात भी होती रहती है अक्सर। अच्छा, फोन नहीं पे? मुलाकात ही, मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैं सॉन्ग्स उनको अपने फॉरवर्ड करती रहती हूँ। अच्छा। तो माशाल्लाह बड़ी तारीफ़ करती हैं और बहुत पोलाइट, बहुत अच्छी, इतना अच्छा इखलाक। नहीं, मुझे तो इत्तेफाक हुआ ना फिल्म में उनके साथ काम करने के, तो बस मैं तो उनसे बहुत मुतासिर हूँ इस मामले में कि इंसान बहुत अच्छी, फनकार भी बहुत अच्छी हैं। उनके हस्बैंड सैयद नूर साहब, वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े इंसान हैं। तो साइमा जी अगर आपको अच्छी लगती तो इसका मतलब आपकी जो मंजिल है वो बिल्कुल सही जा रही है। जी। तो आपने हिंदुस्तान के लिए भी गए, हिंदुस्तान में कौन कौन अच्छा लगता है आपको? मुझे इंडिया सिंगर्स में, हाँ, सिंगर्स में तो काफ़ी सारे हैं। मुझे जो फीमेल सिंगर्स हैं उनमें सबसे पहले लता जी, अच्छा। फिर आशा जी, कृष्णा कृष्णमूर्ति, और जो मेल हैं उनमें सोनू निगम और मेहदी हसन जैसे खान। कि एक ही सांस में आपने हिंदुस्तान की इतने गुलकारों के नाम लिए, तो इस तरह एक सांस में पाकिस्तान की इतनी गुलकारा नाम ले सकती हैं मैडम नूर जहाँ उससे नीचे आ जाए, कैसे 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 कैसे? नहीं, मेरी बस फेवरेट पाकिस्तान में एक ही है। नहीं, फेवरेट तो हैं, तो क्या हमारे पाकिस्तान में नहीं है ऐसी गुलकारा है मैंने कि जैसे ज़्यादा अफशान बेगम हैं, नईद अख्तर साहबा हैं, महनाज हैं, हमारा चन्ना जी हैं, हमारा अरशद जी हैं, सहरा नसीम साहबा है, शायदा मिन्नी जी हैं, तो कितनी फनकार हैं, गुलकारा हैं हमारी इधर हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मेरा फोकस बिल्कुल पंजाबी सॉन्ग्स की तरफ नहीं था। नहीं नहीं, ये नहीं उर्दू, महनाज तो इंडियन सॉन्ग्स नईरा नूर शुरू से सुन के मैंने याद किए। और इस जनरेशन में आपको पता है ये जिस एज में मैं हूँ तो वो ओल्ड इस एज सॉन्ग्स में काफ़ी। मतलब लता आपकी कोई दोस्त तो नहीं है या आशा भोसले हाँ, जो लेकिन जैसी उनके पसंद, साथ आप जैसी, खेलती तो नहीं, वो तो भी आपको लेकिन बड़ी मुझे ना मेरा जो अपना स्टाइल है वो मेलोडी है। तो मुझे ना उनको पिक करने में आसानी रहती है। अच्छा जी। हाँ, तो उनको सुन के मैंने याद किया। और कोई लता जी का कोई ऐसा है कोई बहुत अच्छा कोई आता हो आपको याद? हाँ, कौन सा वाला? लग जा गले। हाँ, लग जा गले। आपकी नजरों में मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ, ऐसा नहीं है, तो आप सुनाए ना जरा। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। ओके, वाह, इतने आता है? आता है। इतनी बड़ी फनकार और इतना छोटा ट्रिब्यूट पूरा पूरा याद नहीं? हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से,
मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। अरे वाह 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 भाई सैल, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू। तो जब आपने गाने का सोचा कि मैं गाना चाहती हूँ, तो पहला गाना आपने किसको सुनाया था? पहला गाना किसको सुनाया था? जिंदगी में पहला गीत नहीं होता, पहली चोट, पहला गाया हुआ, पहला इश्क, पहले उधार दिए हुए पैसे, ये इंसान नहीं मुझे भूलता। इतना याद है कि जब स्टार्टिंग में ना मैंने गाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे अक्सर घर में डांट पड़ती थी कि तुम गाने वाली फैमिली से नहीं हो, तुम गाती क्यों हो? अच्छा तुम्हें समझ क्या आती है? ये जो तुम गा रही हो तुम्हें क्या समझ आती है? आई थिंक 6-7 साल की होंगी मैं, या 8 साल की। तो क्या समझ आती है, क्या गाती हो? उस कानों को अच्छा लगता है, जो वो कह रही है मैं उसे गाने की कोशिश करती हूँ, ये मुझे गाना अच्छा लगता है, मेरे कानों को पसंद है। तो ये इस चीज़ का मम्मा को भी आइडिया तब हुआ जब मैंने आई थिंक 13-14 ईयर्स की थी कि ये अच्छा गा सकती है। नहीं तो उसके पहला गीत। बाद मैंने स्कूल में नात वगैरह पढ़नी, अच्छा माशाल्लाह। और नेशनल जो होते हैं पोइम्स वगैरह। फिर सॉन्ग्स की तरफ मूव मैंने किया कॉलेज लाइफ में। और कॉलेज में आई थिंक पहला गाना मैंने लाइव सुनाया लोगों के तो सामने। मम्मा को पहला गीत कब सुनाया आपने? मम्मा सुनती रहती थी, सुनते रहते? घर में चलते कभी ऐसा फिरते नहीं होता अंदर मम्मा ने पहला गीत जब आपका गीत सुना तो क्योंकि बेटा मेरी तरफ से नजर है, तू ते पुत्र सन दुखा चो कट देंगी, केड़ा अच्छा गानी? नहीं कभी ऐसा उन्होंने ये बोला कि तुम किस पे चली गई हो, तुम बेटी हमारी हो, और ये गाना कहाँ से तुम्हारे जहन में कहाँ से आ गया तुम्हें गाना गाना? नहीं, ये अल्लाह की अनायत होती है, अल्लाह किसी पे भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि गाय ख़ानदान में गायक लोग पैदा होंगे, कहीं भी अल्लाह के जो होते हैं फूल खिल सकते हैं। तो ये लेकिन पापा का बड़ा मतलब ना पार्टिसिपेट उन्होंने किया इस चीज़ के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है। मतलब हमारी फैमिली में हमारी जितनी अब तक जनरेशन्स रही हैं हमारे ख़ानदान की, जी तो उसमें कोई भी फील्ड में नहीं रहा, ना कोई सिंगिंग में ना कोई एक्टिंग में। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी, मैं, मेरी सिस्टर है छोटी, वो होस्टिंग करती है। तो पापा ने कहा अगर बच्चे बाय बर्थ आर्टिस्ट हैं, जी उनकी सोच आर्टिस्टिक है। अब मैं बैंकिंग कर रही थी, तो अब बैंकर बन के भी वो मुझे सुकून ना मिलता मेंटली, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, जो मुझे गा कर सुकून मिलता है, जो मुझे अच्छा लगता है। पापा ने कहा जो बच्चे बनना चाहते हैं, जो बच्चे करना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ हूँ, सपोर्ट। बिल्कुल अच्छी सोच है आपके पापा की, और मेरा ख्याल कि हर पापा की ऐसी सोच होनी चाहिए कि जो बच्चे करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उन्हें बनने दीजिए। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो शायद वो भी ना बन सके जो आप उसे बनाना चाहते हैं। तो जो ज़ाती आपने अपनी ज़िंदगी में गीत गाए हैं, तो वो कहाँ कौन सा गीत आपने गाया है, वो तो सुना सकती हैं हमें? हाँ मैं लाइव सुना सकती हूँ आपको। नहीं लाइव नहीं, कोई रिकॉर्डेड नहीं है आपके पास पड़ा हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल है। वो रिकॉर्डेड जो वो हमें सुनाए ना ज़रा, ताकि हमें पता चले कि आप म्यूज़िक के साथ कैसा गाती हैं। होंठ सुर्ख यकूत जिवें लाल चमकण, होड़ी सेब वलायती विचों दंत चंबे दी कली ते हंस मोती हो, दाने निकले हुसन अनार बेचूं। मैं तेरी ही मैं तेरी ही, तू मेरा राधा जगावे, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगदा वे। मैं तेरी ही मैं तेरी ही मैं तेरी ही।
तेरे नाल जुड़ी तकदीर जे होवे इजाजत तेरी तैनू प्यार करा अखीर तेरे इश्क दा झोला पाया तेरे नावे सब कुछ लाया तैनू तकिया जुदा होया तेरे नैना दा असीर तेरे नाल नाल मेरेना गम गम दे नाल रहना साहबाज तेरे नी लेना मैं हाँ हीर हीर तेरी रहना तेरे नाल नाल मेरेना गम गम दे नाल हो कहना साहबाज तेरे नी लेना मैं हाँ हीर हीर तेरी रहना हुण चले ना चाल मेरा रख ख्याल मैनू कमली होर ना कहा मैं तेरी ही मैं तेरी ही तू मेरा राधा अज गावे मैं तेरी ही भाई बहुत अच्छे माहिर। तो ये इसके कंपोजिशन किसने बनाई इस गीत की? इसके कंपोज़र हैं आसिफ सम्राट साहब। आसिफ सम्राट साहब जो अपना पप्पू सम्राट साहब के भाई हैं। जी बिल्कुल, खानू सम्राट और पप्पू सम्राट के छोटे भाई हैं। वो तो माशाल्लाह उनका एक अपना नाम है, खानू सम्राट साहब, पप्पू सम्राट साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं। और उनके भाई म्यूज़िक की इंडस्ट्री में चले गए, म्यूज़िक जी डायरेक्टर बन गए। वो बिल्कुल डांस उनकी कोई हाव नाव नहीं है, वो सिंगर हैं और कंपोज़र भी हैं, नहीं, बहुत अच्छा म्यूजिक है डायरेक्टर भी हैं। भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छी उन्होंने कंपोजिशन बनाई है। तो माहिर, तो आपने नाम रखा माहिर सियाल। तो माहिर को तो रांझा मिल गया था, क्या माहिर सियाल को कोई रांझा मिलेगा या रांझे की कोई तलाश है या कोई रांझा ज़िंदगी में है? तलाश तो नहीं है फिलहाल, बस अपने काम पे फोकस है, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगा, जब नसीब में होगा मिल ही जाएगा। यानी अब ये होता ना कि वो कह देते कि मेरा काम ही मेरा रांझा है, ठीक है ना, ये तो नहीं? हाँ, ये फिल्मी डायलॉग्स ही होते हैं। अच्छा, हाँ, वो कहते नहीं मेरा जब वो होना है तो फिर होना है। कुछ कहते रहते मेरा काम ही मेरा रांझा है, मेरा काम ही मेरा रांझा। बाद में पता चलता वो काम करने वाला जो था वो घर में वही रांझा था। हाँ, वो ऐसे ही ऐसे ही है। अच्छा जी, तो हिंदुस्तान में भी आपने किसी के साथ गाया है? हाँ, एक सिंगर है, सारेगामापा के विनर है रोहित कुमार। अच्छा जी, उनके साथ मैंने डुएट सॉन्ग की है। अच्छा तो जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका वीडियो भी रिलीज हो जाएगा। तो अभी रिलीज नहीं हुआ? नहीं, अभी तो उसका ऑडियो कंप्लीट हुआ, अभी इसकी हाँ, मास्टरिंग तो उसका कोई लाइव थोड़ा सा है, क्या क्या गाया? वो बिल्कुल नहीं मेरे जहन में अभी। अच्छा, आप गई lyrics सारे गाँव वगैरह। में कहीं हिंदुस्तान नहीं, में नहीं, किसी जगह पे? मुझे 2 साल तो हुए हैं, मैंने अभी स्टडी अपनी साथ साथ करी थी, तो पार्ट टाइम में कभी फ्री होना तो पाकिस्तान से बाहर कहीं गई हो अपने फ़न के हवाले से? नहीं, इतना कोई मैंने ज़्यादा चैनल के शोज़ किए हैं, हाँ, चैनल पे काम किया है, वैसे लाइव शोज़ और कॉन्सर्ट्स कम किए हैं। ठीक है। और आउट ऑफ सिटी कुछ सिटीज़ में मैं गई हूँ शोज़ के लिए, लेकिन आउट ऑफ कंट्री नहीं अभी तक चांस हुआ। तो अपने हम एज लड़कियों को आप कुछ कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि सब लड़कियां अब खुद कफ़ील हो गई हैं, टिकटॉक पे पैसे आने शुरू हो गए हैं, तो आप तो टिकटॉकर नहीं हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगी कि टिकटॉक अच्छी चीज़ है? हमारे बराबर वाले मुल्क हिंदुस्तान में टिकटॉक को तो बंद कर दिया गया, पाकिस्तान में भी सोच रहे हैं कि टिकटॉक को बंद कर दिया जाए। क्या ये अच्छा फ़ैसला है या बुरा फ़ैसला है? और क्या आप पैगाम देना चाहेंगी अपनी हम एज लड़कियों को आप? मुझे नहीं लगता कि ये जो है ठीक फ़ैसला है टिकटॉक बंद कर देना। आपने ख़ुद भी आपने फ़ील किया होगा कि बुराई हर चीज़ में है, दुनिया की हर चीज़ में। फेसबुक पे क्या लाइव हो के लड़कियां बुरी नहीं होती, यूट्यूब पे बुरी चीज़ें आती हैं। हर ऐप में अच्छा और बुरा दोनों पहलू बिल्कुल हैं। यूट्यूब पे आयतें भी आती हैं, कुरान भी आता है, लेकिन लोग गलत वेबसाइट्स भी खोलते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह टिकटॉक पे भी अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी लड़कियां आके उसका माहौल ख़राब कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐप बुरी है, इसका मतलब है कि चंद लोग बुरे हैं। नहीं तो फिर आप टिकटॉक वालों को कुछ मैं कह टिकटॉक दें वालों को ये पैगाम या देना चाहती हूँ कि जो लड़कियां गलत कंटेंट डालती हैं, गलत हरकतें करती हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं, तो उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएं। और जो लड़कियां स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर रही हैं अच्छा, तो उनको सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए। मेरा ख्याल ये आपकी बात दुरुस्त है कि आप जैसे कि फ़िल्टर लगाया हुआ है कि वो कॉपी काम होता तो आप उसका नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं कि ये जी फ़लाँ का काम है, फ़लाँ ने किया है, ये अच्छी बात नहीं। आप भी ऐसा कोई फ़िल्टर लगा दें कि जैसा कि अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारी फ़ौज तो हमेशा फ़ौज है तो हम हैं, हमारा वतन कायम है और पाकिस्तान फ़ौज को कायम दायम रहना चाहिए। पाकिस्तान फ़ौज जिंदाबाद। और
जो भी पुलिस है, जो भी हमारे एहसास अदारे हैं, तो उनके जो उसमें गलत बातें डालते हैं उनको भी कुछ ख्याल करना चाहिए, बल्कि शर्म करनी चाहिए कि अपने मुल्क की बात या अपने मुल्क की बदनामी या अपने मुल्क के अदारों की बदनामी ये अच्छी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान है, हम हैं, हमारी फ़ौज है, हम हैं, हमारे अदारे हैं, हम हैं। तो खुदा के लिए या फ़िल्टर लगाएं या जो ये ऐसा मवाद डालते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको ऐसा मवाद नहीं डालना चाहिए। नाज़रीन, आज हमारे साथ माहिर सियाल थी। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। माहिर सियाल साहबा को और अपने सरदार कमाल को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।